Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another session Stars Academy Lahore. Head office Johar Town से आपको खुशामदीद कहते हैं. Today we are going to start our second section, the main group जिसे आप कहेंगे या main section कहेंगे. आज हम उसे start करने जा रहे हैं इंग्लिश के अंदर. और बेटा इंग्लिश के अंदर दो एस्पेक्ट्स मैंने आपके से कहा था कि हमारे जो सिलेबस है वो बेसिकली दो हैं. एक हमारे पास है ग्रामर और दूसरा है हमारे पास वकैब. तो बेटा जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनएमडी कैट इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी को. और हमारे पास आज की जो स्टडी या आज के लेक्चर में जो हमारे पास वर्ड्स होंगे वो होंगे 1 से 25 तक. फर्स्ट 25 वर्ड्स हम स्टडी करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर. अब इसमें किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को आपने फोकस करना है. मैंने इस लेक्चर को या इस मटेरियल को कुछ यूं ऑर्गेनाइज किया है कि इसमें मैं आपको मैक्सिमम जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपको एज अ वोकैबुलरी या उसके सिनोनिम के तौर पे दूं. सिनोनिम्स मैंने टच किए हैं, एंटोनिम्स मैंने टच किए हैं, साथ मैंने हर वर्ड के यूसेज और उसकी एग्जांपल्स के ऊपर भी मैंने कंसंट्रेट किया है ताकि आप लोगों को वहाँ पे उस वर्ड को लेके उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर सकें. टोटल वर्ड्स हमारे पास बच्चे 212 मतलब 212 हैं. अब 212 में से कुछ वर्ड्स क्योंकि रिपीटेड थे तो टोटल अगर हम ग्रैंड टोटल की बात करें तो वो हमारे पास हैं 208. ओके, तो अब इन वर्ड्स को करेंगे स्टार्ट. इसके क्या क्या होंगे इसके साथ साथ मैं चीज़ें शेयर भी करता रहूँगा. इसमें हमारे पास डेफिनेशन होगी, उसके साथ एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन होगी, पिक्चर होगी साथ. कहीं पे हम कोई और चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए कोई निमोनिक बनाएँगे और कहीं पे कोई हम रेफ़रेंस देंगे किसी बुक का. डिफरेंट कलर्स भी आपको नज़र आएँगे इस के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के अंदर. तो वो बेसिकली क्या है, उसमें एक कलर जो है वो ब्लू है और एक रेड होगा. ब्लू जो है जो हमारे पास ऑलरेडी किसी न किसी फ़ॉर्म में हम उसको जानते हैं या उसको पहचानते हैं, चाहे हमने उन्हें इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ा, हो सकता है कि हमने उन्हें किसी और क्लास में पढ़ा हो एटसेट्रा, किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा हो एटसेट्रा. तो ब्लू ऐसे हैं विच आर फेमिलियर, समवट फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस. And the red one are the new words. So your target will be the red zone. वो जो रेड कलर के वर्ड्स होंगे, जो रेड कलर में होंगे वर्ड्स, वो आपका बेसिक टारगेट होगा इन वर्ड्स के सिनोनिम्स या इनकी वोकैब को तैयार करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. पहला वर्ड हमारे पास क्या है देखते हैं. वर्ड नंबर 1 एंड दैट इज अपॉलिंग. अब मैंने यहाँ पे कोई डेफिनेशन दी है ताकि आपको ये भी मैं समझा सकूं कि ये डेफिनेशन बेसिकली हमने किस डिक्शनरी से ली है, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि हम बेसिकली यहाँ पे खुद से कोई चीज़ डिवाइस नहीं करते. ये प्रॉपर रिसर्च है बेटा, पूरा एक इसके ऊपर जिसे हम कहते हैं ना कि एक पूरी हमने इसके ऊपर मेहनत की हुई है ताकि आपको टू द पॉइंट एक्यूरेट और जिसे हम कहते हैं ना फिक्स्ड किस्म की आपके साथ एग्जांपल्स शेयर की जाएं, आपको डेफिनेशन वर्ड्स की दी जाए. अब अपॉलिंग किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताऊंगा, इसमें उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, फिर एक पिक्टोरियल डिस्प्ले भी होगा, इसकी एक पिक्चर भी दूंगा ताकि आपको किसी ना किसी तरीके से ये वर्ड्स याद रहें. तो क्या है जी वर्ड नंबर 1, वर्ड है हमारे पास अपॉलिंग. कैसे पढ़ेंगे अपॉलिंग, वेरी गुड. पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है बेटा एडजेक्टिव और इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉजिंग शॉक और डिसमे, हॉरिफिक, वेरी बैड. अब ये इसकी आपको डेफिनेशन मिल गई और साथ ये इस तरह की फीचर है, इस तरह का ये एक वर्ड है कि जिसमें आपको शॉक है, आप सरप्राइज में हो, मतलब आप कह सकते हैं अपॉलिंग इज अ नेगेटिव वर्ड. तो इसकी पोलैरिटी भी बताता जाऊंगा. अब पोलैरिटी बताने का मकसद क्या है, देखिए इफ द गिवन वर्ड इज नेगेटिव इट्स सिनोनिम मस्ट बी नेगेटिव. इफ द गिवन वर्ड इज पॉजिटिव इट्स सिनोनिम मस्ट बी पॉजिटिव. ओके, तो ये हमारे पास इसका क्राइटेरिया है. अब आते हैं जी इसकी नेक्स्ट तरफ. जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिनोनिम्स हैं. सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसके सिनोनिम्स. सिनोनिम्स देखें जी, मैंने आपसे कहा जैसे कि हमारे पास जो ब्लू है बेटा, ब्लू में जो वर्ड्स हैं वो हम किसी हद तक जानते हैं. तो रेड वाले आपके पास बिल्कुल नए वर्ड्स होंगे. आप भी थोड़ा सा अगर असेसमेंट करें
अब इनको आप कैसे मेमोराइज़ करोगे इस लिस्ट को, आप किस तरीके से इनको याद करेंगे, तो वो भी मैं बताता जाऊँगा। देखिए, अगर आप किसी वर्ड को देखते हैं, उसके आगे आपको ये पूरी यहाँ पे आप इसकी पिक्चर भी बना सकते हैं, गौर से सुन भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, आपके पास सारे और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द अज़ जल्द इसका कोई हार्ड फॉर्म में मटेरियल भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए। ठीक होगी बात? तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली ये ब्लू कलर में वो वर्ड्स हैं जो हम किसी हद तक जानते हैं, मतलब ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, ईज़ी टू मेमोराइज़ है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। अब मैं सबको रीड करूँगा, एक-एक को रीड करूँगा ताकि आप भी सुन लें, आप भी इसको रीड कर लें, आप भी इनको मेमोराइज़ कर लें। शॉकिंग, हॉरिबल, ड्रेडफुल, शेमफुल, ऑफुल, ऑफेंसिव, डिस्पैकेबल, डिस्पैकेबल जैसे मूवी भी आई थी मिनियंस की अगर याद हो, लोथसम, डिसगस्टिंग, ग्रॉस, गैस्टली, हीनस, डेप्लोरेबल, आउटरेजियस, अनपार्डनेबल। अब देखिए जो रेड कलर में वर्ड्स है बेटा, दे आर क्वाइट डिफिकल्ट। आप कह सकते हैं कि ये इनकी डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा ब्लू वालों से ज्यादा है, मतलब वो अगर आपके नोन है तो ये किसी हद तक हम कह रहे हैं अननोन। तो आप पहले तो ये भी चेक कर लें कि डू यू नो व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, या आपने कहीं पे इनको पढ़ा हुआ है अगर, तो आप इन्हें भी यहाँ से देख सकते हो। अब आ जाएं जी इनके एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स में हमारे पास हैं डिलाइटफुल, अपीलिंग। अब क्योंकि ये क्या था, ये बेसिकली अपॉलिंग एक नेगेटिव वर्ड था, और अगर नेगेटिव वर्ड है तो बेटा इसका अपोजिट क्या होगा, एंटो स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंटो स्टैंड्स फॉर एंटोनिम, अपोजिट। जैसे मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी ये बात शेयर की थी। डिलाइटफुल, अपीलिंग, वो अपॉलिंग था, ये अपीलिंग था, कि हम कहते हैं ना कि यार उसकी बातों में बड़ी अपील है, बड़ी अट्रैक्शन है, शॉक नहीं मिलता, सरप्राइज नहीं मिलता, रादर इट्स अपीलिंग। Attractive, marvelous, delightful, fascinating, felicitous, felicitous, captivating, mesmerizing, gratifying, congenial। अब mesmerizing भी आपके लिए somewhat डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है, gratifying भी और congenial भी। तो ये कुछ इसके डिफिकल्ट वर्ड्स थे। अब जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, दो जो कि है इसका यूसेज एंड एग्जांपल्स। मैं आपको इसका यूसेज बताऊंगा कि हाँ जी इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, और वही इसके एग्जांपल्स भी हो जाएंगी। तो देखते हैं। एन अपॉलिंग नंबर ऑफ वुमेन हैव डाइड। अब आप क्योंकि अग्रीमेंट का टॉपिक मेरे से पढ़ चुके हो, आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की डिस्कशन मेरे साथ कर चुके हो, उसमें हमने देखा कि जो आ नंबर होता है वो क्या है, वो बेसिकली एक सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल एंटिटी को जाहिर करता है, और दा नंबर जो है वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर को जाहिर करता है। तो अब आप इक्वेशन क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे कि आ नंबर हो या एन नंबर हो, ठीक है, ये क्या है, ये होंगे प्लूरल, और अगर दा नंबर हम यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास सिंगुलर। अच्छा, अब इसका डायरेक्ट आप अग्रीमेंट देखें तो आपको आगे क्या कलर नजर आ रहा है, रेड, हैव। अब आप देखें एन नंबर या आ नंबर इज इक्वल टू हैव, तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की रीइंफोर्समेंट हो गई, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की टैली कर दी आपके साथ। हैव डाइड फ्रॉम प्यूपरल फीवर। दूसरी एग्जांपल देखें, आफ्टर हर अपॉलिंग बिहेवियर वी हैड नो ऑप्शन बट टू डिसमिस हर। अब ये एक क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे नीदर के साथ हम नॉर यूज करते हैं, ईदर के साथ हम और यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ हम बट आल्सो यूज करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम क्या कर रहे होते हैं वहां पे, हम नो और बट को देख रहे हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन में यूज किया गया है। क्लियर? तो यहां पे आपने इस दो चीजें, अब एक तो इसकी एग्जाम्पल को देख लिया, लेकिन साथ साथ मैं कुछ वर्ड्स की ग्रामर भी आपको पढ़ा रहा हूं। तो अब चलते हैं हम अगले वर्ड की जानिब। वर्ड नंबर 2 है बच्चों हमारे पास एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, एस्टाउंडेड पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से एडजेक्टिव है, और इसके मीनिंग्स क्या है, फीलिंग आर शोइंग ग्रेट सरप्राइज आर वंडर। तो किसी चीज की हैरत का इजहार करना, सरप्राइज होना, एस्टाउंडेड होना। अच्छा, वैसे वर्ड की भी अगर आप साउंड के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें ना, तो अस्टाउंडेड,
अस्टाउंड अजीब सा है, मतलब कोई चीज जैसे ना कोई उसके अंदर एक थ्रिल आ रही हो, तो एस्टाउंडेड। ओके, अब इसकी जरा पिक्चर भी देख लें, जैसे कि बच्चे आप देख लें, एनिमेशन है, बच्चे भी किस चीज को बिल्कुल वंडर है, तो आप इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी, एस्टाउंडेड वो वाला वर्ड है जिसमें सरप्राइज होता है, हाँ, जहाँ पे एक छोटी सी जो है ना वो गुड़िया की एक छोटी सी उसकी बेटी की ना तस्वीर लगी हुई थी, ठीक है, तो इमेज लगी हुई थी, तो ये भी आप इस तरीके से भी, ये एक तरह के आपके टूल्स हैं जो आपके हेल्प आउट करेंगे आपको इन वर्ड्स को मेमोराइज करने में। क्लियर बेटा? तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं जी, हमारे पास सबसे पहले हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में हम देखते हैं तो अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, हॉरिफाइड, शॉक्ड, डेज्ड, bewildered, startled, stunned, overwhelmed and breathtaking। नेक्स्ट आ जाए जी एंटोनिम्स में। रिलैक्स्ड, अब क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। रिलैक्स्ड, calm, composed, tranquil, poised, serene, stolid, placid, sedate, nonchalant, uninterested, impassive and unexcited। ओके, अब ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो गए। अब जाते हैं इसके यूसेज और एग्जाम्पल की जानिब। द फर्स्ट वन इज मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन। अब जो वर्ड बेटा हमने इंटरमीडिएट में कहीं पे पढ़ा हुआ है, तो उस वर्ड को हमने उसकी एग्जाम्पल भी वहां से ले ली, ताकि दोनों चीजें कोरिलेट हो जाए, दोनों चीजें क्लियर हो जाए। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन लुक्ड एट द मेयर एस्टाउंडेड and already terrified by the suspicion resting on him। अब दो तीन प्रेपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एक इसमें है लुक्ड एट और रेस्टिंग अपॉन या ऑन हिम, तो ये दोनों प्रेपोजिशन भी आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़ता हूं। वी वर टू एस्टॉन्डेड टू स्पीक, वी कुड ओनली स्टैंड देयर स्टेयरिंग इन अमेजमेंट। एक तो अब यहां पे आपने देखा टू और टू का कॉम्बिनेशन है, ये सेंटेंस हमने मरियम वेबस्टर डिक्शनरी से लिया है, ये जैसे मैंने कहा आपको इंटरमीडिएट से है। तो वी वर टू एस्टॉन्डेड टू स्पीक, वी कुड ओनली स्टैंड देयर स्टेयरिंग इन अमेजमेंट। मरियम वेबस्टर से ये सेंटेंस लिया। वर्ड नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, दैट इज अपेरेंटली। अपेरेंटली कहते हैं किसे, अपेरेंटली के मीनिंग्स होते हैं जब आप किसी चीज को जाहिरी तौर पे ऑब्जर्व कर रहे हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से ये एडवर्ब है, एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इट द डेफिनेशन इज एज फार एज वन नोज और कैन सी। जहां तक हमें जानते हैं या जहां तक हम किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जैसे आप देखें अपेरेंट क्या है और रियल क्या है। अपेरेंटली तो ये अगर हम ऊपर मिरर को देखें तो बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन रियलिटी में ये तो स्पॉइल्ड है, एटसेट्रा। तो अब आ जाएं इसके सिनोनिम्स की तरफ। एविडेंटली, supposedly, probably, obviously, visibly, superficially, presumably, outwardly, and seemingly. Next, the antonyms are surely, precisely, actually, really, authentically, definitely, essentially, certainly, and exactly. Now the example and usage, here we go. We were all quite apparently thinking of that, though no one had as yet spoken of the thing। ये भी आपका इंटरमीडिएट से सेंटेंस लिया गया है। इसमें आप सीखने के लिए क्या है, एक तो ये वर्ड है QUITE, क्वाइट, जिसके मीनिंग होते हैं अच्छा खासा, येट का भी यूज है एडवर्ब के तौर पे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, द चाइल्ड नोडेड apparently content with, preposition आ गई, content with, satisfied with। ओके, तो ये भी आप साथ साथ जहां जहां पे मुझे कोई ग्रामर का पॉइंट नजर आएगा तो वो भी मैं यहां पे आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम वकैब को डबल फंक्शन के साथ स्टडी कर रहे हैं, इसके ग्रामर को भी देख रहे हैं, साथ साथ इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स को भी हम स्टडी कर रहे हैं। वर्ड नंबर 4 है बेटा, दैट इज अटैच्ड टू। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कनेक्टेड और ज्वाइंट टू समथिंग, किसी चीज से कनेक्टेड होना, किसी चीज से ज्वाइंट होना, किसी चीज से जुड़े हुए होना। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी गो विद द वीडियो, यहां पे जरा देखें कि कैसे है कि दिस इज कॉल्ड अटैच्ड टू। ओके, कि उसने जनाब, मतलब पेट तो हर किसी के पास होता है, कोई पट्टा लगा के जाता है, कोई चीज, तो ये तो कमाल हो गया कि वो बिल्कुल बाजू के ऊपर ही बैठा हुआ है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड अटैच्ड टू। अब चलते हैं जरा इनके सिनोनिम्स की जानिब। हियर वी गो। डिवोटेड टू, अटैच्ड है तो डिवोटेड होगा। एडहेयर टू, एडहेरेंस। स्टक टू, connected to, joined to, affixed to, tied to, glued to, annexed to।
ओके ये सारे। और एंटोनिम में जाए तो बेटा डिटैच्ड। अगर अटैच टू जोड़ना है तो डिटैच का मतलब होता है उसको सेपरेट करना। डिस्कनेक्टेड, रिमूव्ड, सेपरेटेड, अनफास्टेंड, ऑटोनोमस, आइसोलेटेड एंड सीवर्ड। सीवर्ड, ठीक है, सीवर्ड नहीं करेंगे, सीवर्ड करेंगे। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी के साथ अटैच ना हो। सीवर्ड का मतलब होता है काटना, किसी चीज को कट करना, किसी चीज को सेपरेट कर लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास इसकी एग्जांपल और यूसेज की तरफ। He examined it with the ear of a connoisseur and studied the price label attached to it. Intermediate की लाइन है ये, आप लोग पढ़ चुके हैं। The ear of a connoisseur, के एक एक्सपर्ट की तरह। He was attached as a mechanic to the artillery division of the first US cavalry in Iraq. Attached to का मतलब connected to, adhere to, ascribe to, related to. Next word number है हमारे पास 5, that is alas. बहुत ही कॉमन वर्ड है। अब alas again according to Oxford Dictionary it means, it's an exclamation first of all, it means used to express unhappiness, pity or concern, किसी किस्म के दुख का इजहार करना। तो आपके सामने है, इसे भी देख लें, बच्चा बेचारा बहुत दुखी है। वो क्यों दुखी है पता नहीं, क्यों दुखी है, हो सकता है कोई छोड़ गया हो या किसी को ये छोड़ के आ गया हो, एटसेट्रा। बहरहाल दुखी बहुत है। आगे चलते हैं जी, इसके देखते हैं सिनोनिम्स। पिटीफुली, regrettably, dismayingly, unluckily, sadly, tragically, woefully, lamentably and pathetically. Next antonyms है हमारे पास joyfully, gladly, cheerfully, luckily, merely, auspiciously, fortunately, opportunely, gleefully and blissfully. अब ये देख रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं, क्योंकि alas एक नेगेटिव वर्ड था। Now the examples. Alas, his little cane, which was perhaps lost at the time of the accident, was not included in the list. ये भी आपका FAC का सेंटेंस है। Alas, my funds have some limitations. Now, word number 6. That is abruptly. According to, it has two shades actually. It can mean the randomness, or you can say abrupt means rude, or abrupt can also stand for rash, जल्दबाजी में कोई करना। तो according to Merriam-Webster, in a sudden and unexpected way, और इसका जो second shade है, that is from Oxford Dictionary, in a rude or curt manner. Curt कहते हैं बड़ी करख्तगी के साथ, like this one, you can say this is abrupt, अचानक, सडन। ये आप देख रहे हैं कि अचानक उसने क्या किया, उसको कोई एक पैनी नजर आ गई, ओ लुक अ पैनी, राइट, तो ये उसने जंप लगा दिया। Here we go with the synonyms: suddenly, hurriedly, quickly, swiftly, unexpectedly, immediately, curtly, unanticipatedly, coarsely, impolitely, bluntly and unpredictably. Antonyms: रेस्पेक्टफुली, क्योंकि अंदाज इसका क्या था, थोड़ा सा सख्ती वाला था, तो अब नॉर्मल हो गया। रेस्पेक्टफुली, डिसेंटली, हम्बली, ग्रेजुअली, लेयरली, पोलाइटली, पेशेंटली, मॉडरेटली, ग्रेशियसली, unhurriedly and gently. Now example and with usage. She turned abruptly, dried her hands and took the package from the bottom cabinet. Now you can see that if we got a multiple information in a given sentence, we have to develop a structure which is called parallel structure. What do we mean by parallel? Parallel means that if we are using second form at the start, like she turned, then we have to say dried, not dry. Then we have to say took, not take. So turned, dried and took, all these three verbs are in a very much parallel structure. So इस फीचर को बेटा पैरलिज्म कहा जाता है, कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर रहे हो तो उनको क्या करना है, उनको आपने एक ही जैसी वेटेज देनी है। सेकंड सेंटेंस देख लें इसका। हर करियर as a psychologist ended abruptly several years ago. Now, subject verb agreement में हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि form of verb को हम कैसे select करते हैं। Now you can see that we are using the word ago. अगर हम ago यूज कर रहे हैं बच्चों, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ended, which is the second form. So her career as a psychologist ended abruptly several years ago when a hacker broke into
broke into स्टील करने के मीनिंग में भी आ सकता है, जैसे हम नकब लगाना उसकी उर्दू करते हैं, ये एक तरह का फ्रेजल वर्ब है. Some of our private client files and made them public. Question word number has 7, that is anxiety. वैसे भी परेशानी को कहा जाता है. The definition is taken from Cambridge Dictionary. Now you can see the scope of research जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. We are bringing you the best from the platform of Stars Academy, Lahore, head office Johar. We are bringing you the best. जो चीजें हमारे पास हैं, we got everything with a reference, right? तो हम उसको change नहीं कर सकते. You can see that I have been consulting certain dictionaries to develop this lecture for you people, to make things very much authentic. As I promised you in my orientation that I'm definitely going to give you the exact or real picture of our exam. जो भी उसका level है हम उसी के ऊपर बात कर रहे होंगे. Noun है जी, anxiety, it's a very common word. Now you can see that this is the picture or video which is associated with anxieties. Definitely whenever we have certain anxieties in our mind, we get stuck or we start playing with our hair, etc., etc. So stress level is there, and whenever there's a stress, there's anxiety. Uncomfortable feeling. Now you can connect the definition with the GIF. So, uncomfortable feelings of nervousness or worry about something that is happening or might happen in the future. Next one, synonyms. Definitely, consternation. Now, you have studied this word in intermediate. Now it's difficult, but you have studied it. That's why I used it, or I wrote it with blue color. Fidgets, concerns, worries, nervousness, fears, doubts, uncertainties, suspicion, apprehension and misgiving. Then we have antonyms, right? Peace, calm, rest, comfort, quietness, relief, relaxation, composure, poise, placidity, consolation, solace, complacency, indifference, and contentment. Now the usage of word with examples, here we go. Grayson was excused lessons. You got the point. Definitely this is from intermediate. For a whole day, the school centered emotionally upon his anxieties. वो जिसका वालिद टाइटैनिक में गया था और बाद में वो खबर आई थी कि वो बच गया है, etc. Definitely the line is from Goodbye Mr. Chips. He found it centered upon. Yes, I forgot to point out the use of grammar in this specific sentence. Centered upon is the set of preposition that centered upon, focus on, centered upon. He found it very soothing. अब अगर कहीं पे किसी सेंटेंस में आपको ऐसे रेड नजर आ रहा है, it has got certain reasons, और वो reasons क्या हैं? Basically these are grammatical points. When we say very soothing, it means that this is something which we can say combination. ing के साथ बेटा very यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म के साथ हम much यूज करते हैं. Though there are certain you can say special cases, but most of the time, or you can say 90%, it is true. As all of his worries and anxieties were rushed out of his head. अच्छा, out को कभी भी आप अगर preposition के तौर पे यूज करना चाहेंगे तो आप हमेशा इसके साथ of यूज करते हैं. It's a very rare understanding जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि rare इस किस हवाले से है कि आप normally out को ऐसे यूज नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते he went out the room. No, you have to say he went out of the room. Okay, so out of, whenever it is used as a preposition, it must take another preposition with it, that is of. Okay, basically concern क्या है? Basically out एक तरह का adverb के तौर पे function करता है. This is something interesting. Definitely we are going to deal with these topics or these points whenever we when we are going to deliver a lecture on preposition, of course. Now point number, or you can say word number 8. Here we go. The word is appraised. Appraised means to assess the value of something. किसी चीज की value को assess करना. It's an adjective and it means evaluate the worth, significance or status of something. किसी चीज की significance या उसके status को देखें. Here we go. That person is definitely assessing the value of something. Definitely it's some sort of you can say it's actually a diamond which is being appraised or assessed.
So the synonyms are there: measure, reckon, and examine, evaluate, estimate, survey, calculate, weigh up, assess, and audit and scrutinize. Then we have antonyms: abandon, neglect, skip, forget, ignore, overlook, misjudge, pay no heed. Koi tawajjuh nahi di. Now the usage of word with examples: the ring must be appraised by a jeweler before it can be insured. Ring जो अंगूठी है वो ज्वेलर उसको एक दफ़ा अप्रेज करता है, उसकी वैल्यू सेट करता है, फिर उसकी इंश्योरेंस होती है. द प्राइस वाज मोर देन ट्वाइस द लैंड्स अप्रेज्ड वैल्यू. मोर देन. Now, this is a combination. Whenever you're using second degree of an adjective, you have to use than after it. See, ठीक होगी बात? So, you have to say more than twice. Now, word number 9, that is accentuate or accentuated. Accentuate means to give special emphasis on something. किसी चीज़ पे जोर देना, किसी चीज़ पे focus करना. According to Merriam-Webster, it's an adjective which means to make prominent or noticeable. जैसे आजकल उस्मान का सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाँ जी, हम किस चीज़ पे जोर दे रहे हैं, ये बोल रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, गुस्से से बोल रहा है. दैट इज कॉल्ड एक्सेंचुएट. किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी भी चीज़ को प्रोमिनेंट करना. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच रिसर्च आई हैव डन विद इट. तो यही पैटर्न है बेटा स्टार्स एकेडमी लाहौर के हेड ऑफिस जोहर टाउन के LMS का. इंशाल्लाह ऑनलाइन आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही डिटेल में चीज़ें डिस्कस की जा रही होंगी आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च. ओके, synonyms: illuminate, pronounce, limelight, highlight, point out, insist on, spotlight, emphasize, foreground, and underscore. Then we have antonyms like veil or cloak, छुपा देना किसी चीज को, mask, hide, minimize, degrade, conceal, depreciate. एक होता है appreciate. एप्रिशिएट में आप किस चीज़ को बढ़ाते हैं, उसको पॉजिटिवली एप्रिशिएट करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं. बट वेन एवर वी से डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मीन टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ समथिंग, किस चीज़ की वैल्यू को कम करना. ऑब्सक्योर एंड इक्लिप्स. इक्लिप्स का मतलब भी हाइड करना है. नाउ द एग्जांपल विद यूसेज: ही लाइक्स टू वियर क्लोथ्स दैट एक्सेंचुएट हिज मस्कुलर बिल्ड. अक्सर जो बॉडी बिल्डर को आप देखते हैं ना, तो वो जानबूझ के ऐसे कपड़े भी पहनते हैं कि जिसमें उनके जो मसल शसल्स हैं ज़रा निखर के सामने आते हैं. और कुछ लोग होते हैं वो फिर इस तरह के कपड़े पहन के जब वो थोड़ा सा वज़न उनका गेन होता है तो फिर उनके जो बेली है ना वो भी फिर उतनी ही मस्कुलर दिखाई दे रही होती है. तो एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ इस तरह के भी होते हैं. हिज शोल्डर्स आर वाइड एक्सेंचुएटेड बाय द जैकेट ही इज वेयरिंग. नाउ द वर्ड नंबर 10, दैट इज बून. इट्स नॉट अ बूम एक्चुअली, बूम बूम अफरीदी वो वाला नहीं है, इट्स अ बून. बून कहते हैं किसी चीज़ का फ़ायदा, कोई एडवांटेज, कोई उसकी बेहतर चीज़. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, अ थिंग दैट इज हेल्पफुल, बेनिफिशियल और फेवरेबल. टेक्नोलॉजी क्या है, बोन है या बेन है? नाउ दैट इज द सिनोनिम्स आर. अब आप कहेंगे ओके यहाँ पे बेन के मीनिंग्स क्या हैं? दैट इज समथिंग हार्मफुल. ओके, सो ब्लेसिंग, गिफ्ट, बेनिफिट. अच्छा, एक बेन होता है और एक बैनी होता है, ठीक है. बैन जो होता है वो डेफिनेटली क्या है, वो नेगेटिव है, और बैनी से जैसे बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी एटसेट्रा एटसेट्रा वो पॉजिटिव हो जाते हैं. BENE से जो बनते हैं वो पॉजिटिव हैं. BANA या BANE, सॉरी, BANE से जो होते हैं वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं. बोनस, प्रॉफिट, बेनेवलेंस, बोनेंजा, largest godsend, bounty, reward, luxury, and fortune. Now the antonyms are there: bereavement, dukhi hona, detriment, curse, harm, disadvantage, drawback, hindrance, constraint, and restraint or bane. वही जो मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया. अब है जी हमारे पास इसका यूसेज एंड एग्जांपल्स. द रेन वाज अ बून फॉर पार्च्ड क्रॉप्स. अब पार्च किसे कहते हैं? थर्स्टी को कहते हैं, प्यासे को कहते हैं. The path is strewn with hardships but also some boons. अगरचे हर रास्ते में कुछ मुश्किलात होती हैं लेकिन उसके कुछ फायदे भी होते हैं. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ. ओके, वर्ड नंबर है 11 and the word is bewilderment, परेशानी. According to Merriam-Webster, it means feeling or showing great surprise or wonder. Here we go with the animation, or you can say some sort of GIF. तो देख लेते it is very much surprised. The person is very much surprised, and you can say that how funny it is. Now we go for synonyms, and the synonyms are embarrassment, confusion, daze, surprise, astonishment, uncertainty,
perplexity, panic, bafflement, entanglement, distraction, disorientation, maze and muddle. थोड़ी सी परेशानी. Antonym है जी placidity, poise, composure, tranquility, contentment, calm, ease, comfort, and stability. Now the usage and examples. Chips began in sheer bewilderment. Again, intermediate ka sentence. And then he took up isolated words out of that extraordinary indictment. Arriving in a strange city at night, I felt alone and bewildered. Next word 12, that is briskly. Briskly mean tezi se, in an active, quick or energetic way, like this one. You can say that he is just running a lot. Its synonym are hurriedly, lively, hastily, jauntily, promptly, quickly, fast, smartly, rapidly, vigorously, friskly, sprightly. And the antonyms are casually, slackily, layerly, indolently, lifelessly, spiritlessly, slowly, lazily, idly, unhurriedly, passively, sluggishly, and listlessly. Now the sentence with examples, or you can say usage. While others were walking briskly, again a line from intermediate, to keep warm, he was ambling along, obviously enjoying his promenade. The moment he finished giving orders, she nodded briskly, impatiently even. Next word 13, that is bead. Bead के basically दो shade हैं. According to Oxford Dictionary, it can be a noun, it can be a verb. If we talk about its noun, or you can say the definition as a noun, a small piece of glass, stone, etc. usually put on a string to make jewelry. Or verb की बात करें तो decorate or cover with beads. Like this one, you can say that the first one is actually the shade of noun, and the second one is, you can say that the lady is putting the beads into some thread. So it is for decoration, to decorate something, or you can say the small pieces. Now the synonyms, definitely we have to share the synonyms of both shades. Pearl, sphere, bean, pear, droplet, pill. वर्ब की बात करें तो ब्यूटिफाई, डेकोरेट, adorn, gilt, embellish, garnish, and ornament. Then we have antonyms like spoil, damage, destroy, stain, deform, pollute, and corrupt. Next word is 13. Usage है और इसकी example अभी चल रही हैं. I am a cluster of bright beads. She also has strings of pearls in her hair as well as pearls beaded into her hair. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसको बनाया जा रहा है. Word number 14, that is brimming. Adjective है ये, according to Oxford Dictionary. The definition is be full to the point of overwhelming. जब बहुत ज़्यादा overwhelm हो रहा हो, like this, you can say the glass, and definitely remember these three idiots. ये आपको याद ही होगा कि वो कहते हैं शादी में जाने के लिए कुछ नहीं, बस यूनिफॉर्म ही लगता है. तो they are in full uniform and they are brimming their plates. Actually, their plates are brimming. Okay, now moving towards the synonym, here we have full, bursting, overflowing, profuse, thronging, swarming, stuffed, crammed, teeming, replete, copious, and satiated. Or antonyms हैं बेटा lacking, short, empty, insufficient, bare, hollow, inadequate, void, vacant, deficient, depleted, and scarce. Now the example with usage, here we go. I was brimming, no, overflowing with good feelings. She asked, curiosity brimming in her eyes and voice. Now next word, that is baffling. Baffling का मतलब भी confuse है, bewilderment है, परेशानी है. According to Merriam-Webster, it's an adjective and its definition is extremely confusing or difficult to understand. Like this one, you can say the Obama, and there's what is baffling here actually? How can you decode this picture? Or how can you say that why Obama is so much depressed? Because you can say that the mouth of the horse is open, and there we can see that, and other horse is also there. It seems as if the horse is eating another horse, etc. So that's baffling, confusing. So here we go with the synonyms: enigmatic, perplexing, mysterious, confusing, puzzling, tricky, complicated, strange, ambiguous, intricate, and abstruse. Then we have antonyms like graspable, discernible, understandable, easy, clear, obvious, self-explanatory, accessible, and explicit.
Next question is 16 that, sorry, we have to define the, first of all, we have to give examples. Talking to someone who doesn't give you her full attention is rather baffling. टॉकिंग टू समवन, अब इसमें भी आप एक टीचिंग देख सकते हैं कि हमने आईएनजी या जेरेंट से स्टार्ट किया तो इट्स ऑलवेज सिंगुलर, तो हियर इज हमने यूज किया. ऑल आई डिड वाज इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड शी पेड मी व्हाट सीम्ड एट फर्स्ट लाइक अ baffling compliment. Now, word number 16, that is bashful. Shy ke liye aata hai. According to Cambridge Dictionary, it's an adjective and its definition is feeling uncomfortable with other people and easily embarrassed. Here we go. Now you can say the cute baby, that is very much shy, or you can say somewhat bashful, okay? So it's very much clear, or you can say it's up to the word, or आप कह सकते हैं बिल्कुल ये word के बराबर की ही है. So its synonym is modest, shy, reluctant, hesitant, meek, timid, reserved, nervous, blushing, diffident, demure, and reticent. Then we have antonyms like valiant, courageous, brave, bold, fearless, confident, assured, adventurous, daring, heroic, dauntless, audacious, and extrovert. Now the usage and examples. Don't be bashful about telling folk how you feel. लोगों को बताते हुए ना शर्माएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं. She gave a bashful smile as he complimented her on her work. Again, this is from Merriam-Webster actually. So we got another word, that is beckon. Beckon means to signal somebody, किसी को इशारा देना. और इसका दूसरा एक जो है वो जबरदस्त शेड है, मतलब आप देखें appear attractive or inviting. So here we go with the picture. That one is something, somebody is calling us, and that one is looking attractive or something like. थोड़े से मैंने ज़रा कदीम ज़माने के लोग दिए हैं, तो ब्लैक एंड वाइट का अपनी ही शान है, आपको पता है ना. ठीक जी. नेक्स्ट है हमारे पास इसके सिनोनिम्स. वेव, नोड, अट्रैक्ट, परसुएड, फैसिनेट, समन, कोक्स, कैप्टिवेट, इंटाइस, टेम्प्ट, enchant, and gesticulate. Then we have antonyms like reject, discourage, prevent, discharge, avert, impede, hinder, dismiss, and put off. Usage and examples. He beckoned to the other generals to come and stand where he stood. Beckon to, इशारा देना. She beckoned the waiter to come over. Now next word, that is 18, that is coveted. Coveted कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जिसकी आप शदीद ख्वाहिश करते हो, मतलब जिसके बारे में आप ये कहते हो कि हाँ जी ये तो चाहिए ही चाहिए. So adjective, earnestly wished for or sought after. So like the medical profession and carrying a word medical college, these two are very much coveted, and I wish you good luck कि आपको ये भी चीज़ें हासिल हों. Here we go with its synonyms. Here we go. Desire, want, wish for, long for, aspire to, aim for, yearn for, dream of, hanker after, and seek after. And then the antonyms: abhor, despise, detest, loathe, dislike, hate, reject, refuse, discard, criticize, condemn, and object to. Now the example and usage. The Caldecott Medal is a coveted children book award, and I gave up a coveted job, that of editor-in-chief. वर्ड नंबर है 19 बेटा, एंड दैट इज क्रेडेंशियल्स, जो कि आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो कि आपके अथॉरिटी लेटर्स होते हैं, जो आपकी डिग्रीज होती हैं. अकॉर्डिंग टू Merriam-Webster, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स शोइंग दैट अ पर्सन हैज अ राइट टू एक्सरसाइज ऑफिशियल पावर. So here you can see, same is the case with Punjab Police, जिंदाबाद. ठीक है, पंजाब पुलिस से आगे कोई नहीं जा सकता, या पाकिस्तानी पुलिस से आगे कोई नहीं जा सकता. Now you can see that he is showing a badge and taking with a you can say some hawkers trolley, etc., etc. Same is here. So synonyms are qualifications, certificates, records, diplomas, documents, capability, testimonials, and bona fides. And the antonyms are censure, helplessness, inability, incapacity, impotence, disapproval, condemnation, and reproach. Moving toward usage and examples. Have you heard about their background or their credentials? Most job applications begin with a written overview of past work experience and credentials. Next word, that is 20, capacious. It's very much easy to memorize because capacious is from capacity. कैपेसिटी किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ की आप गुंजाइश की बात कर रहे हो तो वो कैपेसिटी है. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, लाइक दिस वन, अ रूमी, अ स्पेस, आप रूमी भी कह सकते हैं, रूमी, ठीक है, स्पेस.
So the synonyms are spacious, commodious, roomy, large, big, vast, broad, and sizable, huge, expansive, extended, and copious. Then we have antonyms like small, little, narrow, tight, tiny, slender, trivial, minor, and inadequate. Next word, next example and usage. The novel is a simple, capacious, natural, and accessible form. I found the suits capacious, the sofas commodious, the sandwiches copious. Suits stands for what? That is, you can say, living area, apartment. Next word is collided with. According to Oxford Dictionary, आपने भी वैसे collision का चैप्टर तो पढ़ा ही हुआ है, फिजिक्स में भी आप देखते हैं, तो यहाँ पे भी इसका जरा एक्सपेरिमेंट देख लें कि छोटा ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट, right? So same is the case here. To hit by accident when moving or come into conflict or opposition. Here we go with the synonyms: strike, beat, hit, slam into, butt, shove, disagree, crash into, run into, smash into. Antonyms: accord, mend, repair, match, harmonize, accord, assent, coincide, and conform. Then we have usage and example. As he fell, his head collided with the table. He collided with a shelf holding computer parts and knocked some to the floor. Knock का मतलब होता है गिराना भी. Knocked some to the floor with a clatter. Clatter शोर को कहते हैं. Word number 22, that is crudely. According to Cambridge Dictionary, its definition is, it's an adverb and its definition is in a way that is simple and not skillfully done or made. हर घर के अंदर इस तरह की एक मखलूक बच्चों की शक्ल में पाई जाती होती है. हम भी ऐसे ही थे कि जो दीवारों के सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दीवारों के ऊपर क्रूडली डिजाइन करना होता है. क्या करना होता है? क्रूडली डिजाइन करना होता है. तो हियर वी गो. अब इसके जरा सिनोनिम्स पे आ जाएं. कैजुअली, रफली, केयरलेसली, आर्टलेसली, awkwardly, vulgarly, poorly, and clumsily. Then we have antonyms like aptly, precisely, decently, skillfully, neatly, perfectly, accurately, exactly, expertly, proficiently, adeptly, and adroitly. Next is usage and example. In its crude form, penicillin was unstable. Penicillin के साथ अगर आप कोई pronoun use करेंगे तो वो its आना चाहिए. The hut was crudely built with a thatched roof. Next word is confront. It's a verb according to Merriam-Webster to face, especially in challenge, and you can see that definitely you know that Undertaker and Kane. The challenge is going on. So confrontation means challenging, fighting, etc., etc. So its synonyms are like something this: encounter, threaten, challenge, resist, oppose, combat, contend, and affront. Then we have antonyms like flee, escape, yield, avoid, surrender, back down, submit, evade, and sneak away. Now, the word example and usage, here we go. When confronting the enigma of the Chinese planet, again, a sentence from intermediate. Too many Westerners have forgotten the Asiatic background. She knew that she had to confront her fears, so she mustered up her courage. ये अब combination का एक point है कि जब clauses को जोड़ा जाता है तो fan boys, fan FANBOYS, fan boys, इनसे पहले हम comma use करते हैं, as you can see before. So now word number 24, that is compelled. किसी को मजबूर करना. According to Oxford Dictionary, forced or obliged to do something. किस चीज को मजबूरी के तहत करना. Here you can see the pictorial description. देख रहे हैं ना, किसी को हाथ बांध के उससे जैसे लिखवाया जा रहा हो. वैसे तो यहाँ पे किसी और निकाह की तस्वीर भी आ सकती थी, किसी इस तरह की कोई और भी आ सकती थी, लेकिन बहरहाल मैंने कहा ये ज्यादा ठीक रहेगी. तो दैट इज कंपेल्ड, फोर्स्ड करना. Synonyms: impel, urge, derive, drive, force, demand, insist on, prevail on, oblige, impose, and induce. Now the antonyms are impede, stop karna, discourage, dishearten, dissuade, hinder, or obstruct. Now usage and examples. No boy ought to be compelled to earn his entire way through college. The general was compelled to surrender. Next word is 25th, that is coaxed. किसी को बहलाना, किसी से बात करना. It's an adjective. Influenced or urged gently by caressing or flattering. Here we go with this. You can say the baby is normally coaxed.
कि बच्चों का अक्सर कहा जाता है शोने, प्यारे, मतलब अचानक अगर किसी बच्चे के हाथ में आप कैसे याद कर सकते हैं वर्ड को? अचानक अगर किसी बच्चे के हाथ में ना 5,000 का नोट आ जाए और वो इसको ग्रिप कर ले, तो आपको अब आपने उससे वापस लेना है, तो आप खुद सोच लें कि आप उसके कितने तरले-मिन्नतें कर रहे होंगे। तो वो जो आप तरले-मिन्नतें उसके कर रहे होंगे, वो जो आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि एक नोट भी ना फटे, उस काम को कोक्स्ट कहा जाता है। क्लियर? अब ये इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। अब आ जाएँ जी इसके सिनोनिम्स की तरफ। Influence, persuade, convince, urge, flatter, induce, caress, tempt, allure, entice, or lure. Then we have antonyms like drive, force, compel, require, demand, insist on, impel, bind, and prevail on. Now, usage and example. Here we have, oh, come on, I coaxed. Just open your mouth wide and let me take a look. A sentence from what? From intermediate. Then we have the trainees were coaxed into doing boring work. Trainees बेचारे हमेशा मजबूर होते हैं कि कोई ना कोई काम उनको करना ही करना होता है। तो देखें बेटा, ये थे आज के आपसे फर्स्ट 25 वर्ड्स। अब मैंने इसको जिस तरीके से पढ़ाया, आप इसको निमोनिक्स की हेल्प से कर सकते हो, आप इसे पिक्चर की मदद से, इसको जिफ की मदद से, जो भी चीज़ आपको हेल्प आउट करते हैं इसको मेमोराइज करने में, उनको आप यूज़ करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।